राजनीति। ठीक है, शिवराज जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, आपको पता है कि आपको पता है हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% लोग गांव में रहते हैं, किसान भी गांव में रहता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है गांव का व्यक्ति राजनीति ना करे, सिर्फ धन्ना सेठ राजनीति करेंगे? आप उनके हाथ से राजनीति छीनना चाहते हैं क्या? आप उनको मुख्य धारा से हटाना चाहते हैं क्या? ये हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था, किसान लड़ा था, शायद आप भूल गए हैं। गांधी जी ने बोला था किसान हमारे साथ है, तभी हम लड़ाई जीत पा रहे हैं। स्वदेश जब मूवमेंट चला था तब भी किसान था, भारत छोड़ो आंदोलन चला था तब भी किसान था, सुभाष चंद्र बोस की फौज में भी किसान था। आप शायद भूल गए हैं। यही किसान है जो हमेशा लड़ता आ रहा है हिंदुस्तान को आजादी में। और ये भी याद रखना चाहिए आपको, जब यहाँ इमरजेंसी लगी थी तब भी किसान लड़ा था, गांव का व्यक्ति लड़ा था, जिसने इमरजेंसी खिलाफ, जिसमें आदरणीय नेताजी निकल के आए थे, आदरणीय लालू जी निकल के आए, आदरणीय शरद यादव जी निकल के आए। ये सब गांव के निकल के आए हुए नेता हैं। इसके मतलब आप चाहते हो अगर किसान राजनीति कर रहा है तो गुनाह कर रहा है क्या? किसान को राजनीति नहीं करने देना चाहते आप? चाहते हो नहीं, आप चाहते हो कि सिर्फ संपन्न लोग राजनीति करेंगे, धरना सेट करेंगे? आप नहीं, आप राजनीति को गिरवी रखना चाहते हो गांव का? नहीं, आप बार बार कहते हो किसान राजनीति कर रहा है, क्यों नहीं करेगा किसान राजनीति? 70% गांव में रह रहा है। आप उनका हक छीन लेना चाहते हो, राजनीतिक हक भी छीन लेना चाहते हो। कमाल की सरकार है। आपको शायद याद होगा कृष्ण भगवान ने पर्वत उठाई थी, गोवर्धन पर्वत। क्यों? क्योंकि वो वहां किसान को बचाना चाहते थे, गांव के लोगों को बचाना चाहते थे। प्रभु राम ने भी राक्षस को मारने के लिए गांव के लोगों को राक्षस तंग करते थे, तब वो जंगल गए थे राक्षस को मारने के लिए। गांव के लोगों की राजनीति हमेशा रही है। और आप बार बार जब कहते हो ना किसान राजनीति कर रहा है, किसान राजनीति कर रहा है, इसके मतलब आप किसानों को गाली दे रहे हो। आप चाहते हो गरीब आदमी की राजनीति ना करे, कमजोर आदमी राजनीति ना करे, राजनीति सिर्फ धन्ना सेठ करें। और धन्ना सेठ के बीच में आपने ये जो खाई पैदा करने की कोशिश की है, गांव के आदमी को आप आगे बढ़ने से रोकना चाहते हो, गांव के आदमी का आप अधिकार छीनना चाहते हो। गांव का आदमी को आप क्या चाहते हो? गांव का आदमी हमारे देश में आए नहीं, देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बने, आप उनको रोक देना चाहते हो क्या? एक तरफ आप गांव गरीब की बात करना चाहते हो, दूसरी तरफ गांव गरीब किसान अगर राजनीति करता है तो क्या गुनाह कर रहा भाई? उसका इस देश पे अधिकार नहीं है क्या? उस देश में अपने अधिकार मांगने के लिए राजनीति नहीं कर सकता? कमाल की बात करते हो आप भाई कि नहीं ये राजनीति कर रहे हैं। राजनीति क्यों नहीं करेंगे भाई? ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है, और लोकतंत्र में गांव के लोगों को ज्यादा अधिकार है। और गांव के लोगों को अपना अधिकार बचाने के लिए अगर राजनीति कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? आप उनकी मांग नहीं मानना चाहते, फिर कहते हो विपक्ष उनकी मदद कर रहा है। क्यों नहीं मदद करेगा विपक्ष भाई? विपक्ष अगर किसान परेशान है तो किसान के साथ खड़ा होगा, अगर महिलाओं पर अत्याचार होगा तो महिलाओं के साथ खड़ा होगा, अगर युवाओं के साथ आप गलत करोगे, महंगाई करोगे तो उनके साथ खड़ा होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो युवाओं के साथ खड़ा होगा। हम विपक्ष हमेशा उनके साथ खड़े होंगे जो कमजोर होंगे। आज गांव के ऊपर में अत्याचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, किसानों पे अत्याचार कर रही है, और किसानों के साथ हम खड़े हैं। और किसान राजनीति करेगा तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या राजनीति को ले जाके कुछ चंद लोगों के हाथों में गिरवी रख देना चाहते हो? मास्टर शिवराज सिंह को दिखाइए। मैं चाहती हूँ पहले गौरव जी की बातों का मास्टर शिवराज सिंह जवाब देंगे। मास्टर, उसके बाद मैं फौरन भानु प्रताप सिंह जी आपके पास आऊंगी, फौरन आऊंगी सर। शिवराज सिंह जी जल्दी से जवाब दीजिए। वो कह रहे थे कि मियां खलीफा जितने किसान हैं उतने ही किसान राकेश टिकैत हैं, और उन्होंने नारे पर भी ऐतराज जताया। अंजना जी धन्यवाद आपके लिए किसान की पीड़ा सुनने के लिए। जब से देश आजाद हुआ है और आज तक जो पार्टी विपक्ष में रही है उसे किसान की याद आती रही है, और जो पार्टी सत्ता में चली गई है वो किसानों पे सिर्फ बोलती रही है, किया कुछ नहीं है। आज भी देश का किसान इतना दुखी है। देखो मोदी जी का वो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां के डीएम ने हाई कोर्ट से किसान जीते हुए को बिना मुआवजे दिए खड़ी फसल में बुलडोजर चलवा दिया। जो अमूल दूध प्लांट के लिए 500 हेक्टेयर जमीन बिना किसानों को मुआवजे दिए और किसानों को पीट के जेल में बंद कर दिया वाराणसी में। नोएडा में किसानों को हक मांगने पे किसानों को पीट के जेल में बंद कर दिया। एक यहाँ जेवर में बिजली का 88 अभियंता बैठा है, जेवर के 5 गांव विस्थापित हुए हैं, उनको कनेक्शन देने में परेशान कर रहा है। अभी पंजाब में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है, पानी की फुहारें चली है। करनाल में आपने देखा होगा। आज देश का किसान इतना दुखी है, देश के किसान की कोई भी सरकार नहीं है, ना किसी ने सुनी है। भाजपा से उम्मीद की थी, लेकिन भाजपा भी उसी रास्ते पे चल रही है जिस रास्ते पे पहली सरकार चलती रही। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मनमोहन जी को लेटर लिखा एमएसपी गारंटी कानून के लिए, किसान को कर्ज मुक्त के वादे किए, किसान की पेंशन देने के वादे किए, बिजली सस्ती देने के वादे किए, तेल सस्ता देने का वादा किया, और ये कहा मैं देश को कैसे बिक जाने दूंगा। आज देश का किसान को ये लग रहा है उस पर सिर्फ सब बोलने वाले हैं, काम करने वाला कोई नहीं है। जबकि देश का आधे से ज्यादा बजट माननीयों की पेंशन में और भत्ता में और तनख्वाह में चला जाता है। जबकि कोई भी सांसद विधायक इसलिए चुनाव नहीं लड़ता कि मैं तनख्वाह लूंगा या पेंशन लूंगा।
लेकिन ये तनख्वाह भी लेते हैं, पेंशन भी लेते हैं, सारा खजाना तो इनकी जेब में चला जाता है। किसान के लिए आए कहां से? आज कृषि का लागत मूल्य इतना बढ़ गया है कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बेरोजगारी चरम पे, किसान के बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा। सारे वादे जो पहले चुनाव से पहले किए थे वादों को भूल गए और ये कानून ला करके हमारे सिर पर थोप दिए। इनसे हमारी भानु प्रताप सिंह जी, ठीक है।